तुम अक्सर स्वयं को रोक देते हो जब भी तुम कुछ नया कार्य करते हो और कुछ समय तक उसको जारी रखते हो और तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम उसमें सफल नहीं होगे, या फिर तुम उस कार्य को करते हो और उसमें असफल हो जाते हो। तब तुम स्वयं में एक ऋणात्मक भाव, एक नकारात्मक भाव ढूंढ लेते हो। तुम्हें महसूस होता है कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम उसमें असफल हो गए हो। जब तुम असफल हो जाते हो तो बहुत अधिक परेशान हो जाते हो। तुम उस कार्य को छोड़ने का निर्णय ले लेते हो क्योंकि अधिकतर सभी यही करते हैं। अधिकतर लोग कार्य शुरू करते हैं किंतु जब उसमें वह सफल नहीं हो पाते हैं तो उस कार्य को छोड़ देते हैं। किंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम भी ऐसा ही करो। यदि तुम कोई कार्य करते हो और उसमें सफल नहीं होते हो तो उसका कारण जानो, उसकी समस्या समझो। तुम्हें दुनिया की तरह, इस संसार की तरह चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस संसार के लोग कार्य शुरू करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं या सफल ना होने पर उसका त्याग कर देते हैं। तुम्हें स्वयं के अंदर यह समझना होगा कि वास्तव में तुम्हारी गलती क्या थी, किस कारण से तुमने उस कार्य को सफलतापूर्वक परिणाम तक नहीं पहुंचाया। यदि तुम उस कार्य को छोड़ भी देते हो तब भी तुम्हें उस कार्य के असफल होने का कारण पता होना चाहिए। यदि तुमने उसका कारण नहीं ढूंढा और कार्य को छोड़ दिया तो यह एक गलत तरीका है। यदि तुम्हें समझ आए कि आखिर में उसमें क्या गलत निर्णय लिया था, क्या कारण था जिसकी वजह से वह सफल नहीं हो पाया, तो हो सकता है तुम अपनी गलतियों को समझ पाओ और वो कारण जो तुम्हें पता चले उस त्रुटि को तुम दूर कर पाओ। लेकिन अगर तुमने बिना कारण समझे ही उस कार्य का त्याग कर दिया, उस कार्य को बीच में छोड़ दिया, तो यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो तुम कोई भी कार्य शुरू करोगे और हर कार्य में सफल ना होने पर उसको छोड़ दोगे। इस तरह से तो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। अधिकतर लोग जब कार्यों में सफल नहीं होते तो उसको छोड़ देते हैं। हम भी अधिकतर समय इस संसार के लोगों की तरह ही कार्य करते हैं, उनकी तरह ही सोचते रहते हैं। जैसे संसार के लोग कार्य करते हैं हम भी वही करते हैं। यदि वह उसको छोड़ देते हैं तो हम भी उसको छोड़ देते हैं। हम स्वयं का परिचय नहीं देते हैं, हम स्वयं की बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि हम यह भी नहीं देखते हैं कि संसार के लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके पश्चात वह दुखी ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम उनसे इन भावनाओं को नहीं देखते हैं कि यदि वह सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप केवल दुख का सामना कर रहे हैं, तो हम भी तो इसी तरह के तरीके को अपनाकर केवल अपनी ज़िंदगी में दुख का ही सामना करेंगे। हमें समझना होगा कि वास्तव में हम गलतियां कहाँ करते हैं। हमें इस संसार की तरह स्वयं को नहीं चलाना है, हमें स्वयं को समझना है कि हम किस कार्य के लिए बने हैं, क्या कार्य करना हमारे लिए उचित है, हमें किन कार्यों में रुचि है और किस कार्य को हम सुगमता से
सरलता से सीख सकते हैं और फिर उसको हम कर सकते हैं। जब हम स्वयं को पहचानेंगे तभी हम अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। दुनिया को देखकर, इस संसार के लोगों को देखकर यदि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम इस संसार की तरह ही हर कार्य को शुरू करेंगे और फिर बीच में छोड़ देंगे या सफल ना होने पर उसका त्याग करेंगे। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें स्वयं को समझना है और उस कार्य को पूर्ण रूप से सच्चे मन से अच्छे ढंग से शुरू करना है। और यदि हम उसमें सफल नहीं होते हैं तो हमें देखना है कि वास्तव में हमारी त्रुटि क्या थी, हमारी गलती क्या थी, कहाँ पर हम चूक गए हैं, क्यों हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा या फिर हम उसमें सफल नहीं हो रहे। यदि हम इन सभी कारणों को जान पाएं तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, हमारा कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। केवल हमें स्वयं पर कार्य करना है, पूर्ण रूप से कार्य करना है। यदि हम असफल हो जाते हैं तो हमें उसमें अफसोस नहीं करना है, दुख नहीं उठाना है। हमें समझना होगा कि हमारी गलती क्या है और अपनी गलती का संशोधन करके पुनः उस कार्य के लिए शुरू हो जाएंगे। पुनः उस कार्य को हम कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से बार बार अभ्यास करके ही हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। यदि हम स्वयं को रोक देंगे तो उस कार्य के बारे में हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, कितने धैर्य की आवश्यकता थी, कितने समय की उसको आवश्यकता थी। यह सब हमें अपने कार्य के लिए समझना होगा। कोई भी कार्य हो वो एक दूसरे कार्य से अलग होता है। सब कार्य की एक अलग मांग होती है, अलग क्षमता चाहिए होती है, अलग समय चाहिए होता है। हमें उस कार्य को पूर्ण रूप से गहराई से समझना है, उसकी छोटी छोटी बारीकी को जानना है। उसके लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सक्षमता होनी चाहिए, किस तरह से हम धैर्य रखें, कितना समय हमें उसे सीखने में लगाना चाहिए। यह सब हम पूर्ण रूप से समझें, तत्पश्चात हम कार्य को शुरू करें। यदि हम पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण योग्यता से अपने कार्य को शुरू करें तो हम उसमें बार बार असफल होने के बावजूद भी हम एक ना एक दिन उसमें सफल अवश्य होंगे। केवल हमें तब तक स्वयं पर विश्वास, स्वयं में धैर्य बनाए रखना होगा। यदि हम निरंतर एक मार्ग पर चलते रहें और एक ही सिरे में हम आगे बढ़ते रहें तो एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आता है जहाँ पर हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। यदि हम बार बार अपने मार्ग को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में केवल भटकाव ही होगा। हमें एक ही मार्ग पर निरंतर चलते जाना है और उस मार्ग के बारे में सब कुछ जान लेना है। यदि हम पूर्ण ज्ञान से उस मार्ग पर चलते जाएंगे तो असफलता हमारे हाथ नहीं होगी, बल्कि सफलता ही हमारे चारों ओर होगी। हम हर सफलता को अर्जित कर पाएंगे। यदि हम सफल नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं गलती कर रहे हैं। उस गलती का पुनः अभ्यास करके हम फिर से चलना शुरू करें तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जहां हमारी जीत होगी, जहां हमें सफलता मिलेगी। तुम्हें भी रुकना नहीं है, अपनी असफलताओं को बड़ा नहीं मानना है, बल्कि अपनी असफलता से तुम्हें निरंतर सीखना है। जब तुम निरंतर सीखते जाओगे तो निश्चित रूप से तुम सफल होगे। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी क्योंकि तुम्हें चारों ओर से अब सफलता मिल रही है। सफलता ही सफलता तुम्हें चारों ओर से मिल रही है।